क्षेत्र में अपने मतदाताओं से मिल रहा हूँ। लोगों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वो बहुत दिल को छूने वाला है। मुद्दा तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी है। जहां जाओ, जिससे मिलो, युवा हो या वृद्ध हो, महिला हो, हर एक व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार और प्रधानमंत्री देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है। सर 10 साल से हमने देखा है बीजेपी का ये गढ़ रहा है। हालांकि इसके पहले राम नायक जी थे, उसके बाद हम देख रहे संजय रुपम थे, गोविंदा एक्टर थे। हालांकि गोविंदा इस समय आपके ही गुट में आ गए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ प्रचार कर रहे हैं। तो इस गढ़ को, क्योंकि गोपाल शेट्टी बहुत ही बहुमत से हमने देखा उन्हें जीता है, क्या वो रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार? पूरा जनता का आशीर्वाद देख के मुझे लगता है पूरी संभावना है कि पूरा उत्तर मुंबई आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एक सुरक्षित देश, एक विकसित देश और एक समावेशी उज्जवल भविष्य हर गरीब को, हर नारी को, हर युवा को मिले, हर किसान को मिले। ये जो मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी ने आज हर एक को छू लिया है। अच्छा, मुंबई नॉर्थ की बात करें, यहाँ पे महायुति की जो है हालांकि उम्मीदवार घोषित है, लेकिन एमवीए जो है अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको होगा, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान, क्योंकि वो उम्मीदवार ही नहीं घोषित कर पाए। मैं सकारात्मक राजनीति का व्यक्ति हूँ। दूसरों पे टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जो स्नेह जनता में मिल रहा है उसमें वो घोषित करे नहीं करे, किसको करे, आज वो विषय कोई महत्व नहीं रखता। विपक्ष को आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार नारा बीजेपी का 400 पार का, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि इस बार 200 आंकड़ा भी नहीं पार कर, उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? हालांकि आप मेरे भाई, विपक्ष तो कहेगा ना, पर कहने के पीछे कोई आधार समझ नहीं आ रहा है। कोई जनता में कोई उनकी लोकप्रियता नहीं दिख रही है। और हम किधर भी जब जनता को पूछते हैं, लोगों के बीच में प्रश्न उठाते हैं, भाई आप मोदी जी को वो पसंद करेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी को पसंद करेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा जोर से हल्ला निकलता है कि नरेंद्र मोदी, और लोग में डर है कि कहीं राहुल गांधी ना बन जाए प्रधानमंत्री। सर मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में देखा बीजेपी जिस तरह से दिखा है, लेकिन कांग्रेस जो है कह रही है बार बार मैनिफेस्टो की बात करती है। कांग्रेस का कहना है वही लगातार मैनिफेस्टो पिछले 3 बार से देख रहे हैं, सिर्फ उस पर तारीख बदल जा रही है। आप कांग्रेस की मैनिफेस्टो को आप जिस तरह से वो कह रहे हैं 1 लाख घर दे, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के मेरे मित्र या तो अंग्रेजी हिंदी समझ नहीं पाते हैं, या वो देख नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं कि 2014 और 19 में किया हुआ हर संकल्प को मोदी जी ने पूरा किया है। और 2024 में जो एक देश का उज्जवल भविष्य बनाने का 5 साल में आधारशिला बन रही है, जो तेज गति से विकास आज गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच रहा है, जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण तेजी से हो रहा है, नारी शक्ति का स्वाभिमान भी और नारी शक्ति को एक उज्जवल भविष्य देने का काम, युवा युवतियों को अपार अवसर देने का काम, मौके रोजगार के, कारोबार के, व्यापार के, उद्योग के, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपना नया शोध में लगा है, अनुसंधान में लगा है। हर प्रकार से आज देश तैयार हो गया है बड़ी चुनौतियों के लिए, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, बड़ा मेहनत करने के लिए। पूरे 140 करोड़ देशवासी आज मैदान में उतर गए। सर मोदी लहर की बात करते हैं, हमने देखा 2014 में मोदी लहर, उसके बाद 2019 में भी हमने देखा, लेकिन 2024 में विपक्ष कहता है जो मोदी लहर 2014-19 में था अब वो नहीं है। हालांकि इसी लहर के चलते जो कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी में शामिल हैं। विपक्ष की बात पे कोई विश्वास नहीं करता। लहर तो गांव-गांव, घर-घर में देखने को मिलती है। आपने रामनवमी में देखा किस प्रकार का उत्साह और लोगों के बीच में विश्वास कि अब हमारे देश की आस्था अस्मिता सुरक्षित है, अब इस देश का भविष्य सुरक्षित है, अब हर एक का कल्याण किया जाएगा। ये जो विश्वास मोदी जी ने लोगों का कमाया है अपने 50 साल बेदाग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, जिस प्रकार से बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 साल मोदी जी ने 24 घंटे देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है। अब 24/7 मोदी जी काम करके 2047 तक, 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के देश के संकल्प को पूरा करने निकले। सर एक और सवाल जाने, काफी दिलचस्प है, जब आपका नाम अनाउंस हो रहा था
मैं तो एक पॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू करने बैठा ही था, तब मेरे सहयोगी ने आके मुझे एक चिट्ठी दी कि तभी तभी टीवी पे उन्होंने सुना कि मुझे अब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ना है। तो मैं समझता हूँ जो उत्साह की लहर मन में आई और जो आनंद आया वो समझाना बड़ा मुश्किल है। आपको उम्मीद था सर कि इस तरह से क्योंकि एक BJP में अंदाजा- कोई नहीं जानता कि कब कौन सा फैसला अंदाजा था कि हम सब इस बार हमें भी मौका मिलेगा लोकसभा लड़ने का, पर कहाँ लड़ने का मौका मिलेगा, कब अनाउंस होगा, ये तो जानकारी हमारे पास है कि वो तो पार्टी तय कर। सर जाते जाते एक और सवाल जानना चाहेंगे विपक्ष को हालांकि आप कह रहे विपक्ष को जवाब देना नहीं जाने, लेकिन आप अपने ही देश विषय में एक बार थोड़ा अपने ही स्टाइल में विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है 2024 का। मैं समझता हूँ विपक्ष इतना हताश है कि वो अब देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। विपक्ष इतना हताश है कि अब वो भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गया है। विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो आज ये नहीं देख पा रहे कि देश का भविष्य किस प्रकार से तेज गति से आगे जा सकता है। ये इस प्रकार के विवाद खड़े करना, गलत बयान देना, लोगों के बीच में झूठे अफवाह फैलाकर विपक्ष अपनी विश्वसनीयता भी खो रहा है। और जो बची कुची थोड़ी बहुत लोगों में उम्मीद थी, राहुल गांधी और उनके जो मित्र पक्ष जिस प्रकार से वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधे से ज्यादा इंडिया अलायंस आज बेल पर है, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को पूरी नई सोच के साथ देशभक्ति और जनता के कल्याण के लिए अपनी रणनीति नई बनानी पड़ेगी। विपक्ष सर एक और सवाल है, माफी चाहते हैं। विपक्ष जिस तरह से एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स है, उसका हवाला दे रहा है कि जो पार्टी है भाई बीजेपी, जो गलत काम करेगा कानून का पंजा इतना है कि वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। अगर इन्होंने यही सोचा होता जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जब इन्होंने भर्तियों में घोटाले किए, जब कोयले के आवंटन में घोटाले किए, स्पेक्ट्रम में घोटाला किया, अलग अलग जगह पे भू माफिया चलाया, मैं समझता हूँ तो अगर तभी ये नहीं करते तो आज शायद कानून के फंजे में नहीं आते। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून को तो और देश की जनता को इन भ्रष्टाचारी